फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। इशू ऑफ डिबेंचर्स में आज हमारा टॉपिक है डिबेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये वर्ड कोलेटरल सिक्योरिटी का क्या मीनिंग है? जब भी बैंक लोन देता है टू द बोरोवर तो कोई ना कोई एसेट मॉर्गेज रखवाता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राइम सिक्योरिटी। ठीक है, जो भी एसेट बोरोवर मॉर्गेज करेगा बैंक के पास, दैट विल बी द प्राइम सिक्योरिटी फॉर द बैंक। इन एडिशन टू दिस सिक्योरिटी, कुछ और जो बोरोवर बैंक के पास गिरवी रखता है, दैट इज नोन एज कोलेटरल सिक्योरिटी, मतलब एडिशनल या सेकेंडरी सिक्योरिटी। डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी जब कंपनी को लोन की जरूरत होती है। ठीक है, और जब कंपनी वो लोन विद इंटरेस्ट बैंक को रीपे कर देता है तो बैंक इन डिबेंचर्स को कंपनी को वापस कर देता है। ठीक है जी। तो अब इनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में? इनको ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट में कंपनी जो है कोई भी जर्नल एंट्री पास ऑन नहीं करती, रादर इसको बैलेंस शीट में शो करती है, एक स्टेटमेंट लिख दी जाती है दैट दीज डिबेंचर्स आर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। और दूसरे तरीके में जर्नल पास ऑन की जाती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स। ठीक है, कैश कोई नहीं है, किसी के अगेंस्ट नहीं है, हमें नहीं मालूम कोलेटरल एज अ कोलेटरल दिया है, इसलिए हम डिबेंचर सस्पेंस को डेबिट करते हैं। ठीक है, और इसको बैलेंस शीट में भी शो किया जाता है। तो इन दोनों ही तरीके से ट्रीटमेंट कैसे होगी एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो जैसे हमें क्वेश्चन कहता है, एक्स लिमिटेड ऑब्टेन्ड लोन ऑफ ₹8 लाख फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया and issued 10,000 9% debenture of 100 each as collateral security. How will issue of debentures be shown in the balance sheet? तो हम सबसे पहले वो वाला तरीका देखते हैं जब हम सिर्फ और सिर्फ इसे बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस शीट में हम कैसे लिखते हैं? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज हमारी मेन हेड होती है, उसके अंदर हम लिखेंगे नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसमें हम शो नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर हम शो करते हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अब कितने का लोन लिया है? लोन लिया हमने 8 लाख। ठीक है, 8 लाख का जो लोन लिया हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में शो कर दिया नोट नंबर 1 के अंदर। और नोट्स टू अकाउंट्स जब हम बनाएंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग में शो करेंगे लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमाउंटेड ₹8 लाख। उसके साथ हम एक स्टेटमेंट शो करेंगे दैट इज दिस लोन इज सिक्योर्ड बाय द इशू ऑफ 10,000 9% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 each as collateral security। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा मेथड रहेगा उसमें हम ये स्टेटमेंट शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में कि हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, और कोई जर्नल पास ऑन नहीं की जाएगी। बट अगर हम जर्नल पास ऑन करते हैं तब हमारी जर्नल और बैलेंस शीट कैसे दिखेगी वो हम अपना सेकेंड मेथड देखते हैं। तो जब हम जर्नल पास ऑन करते हैं तब हमारी जर्नल बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स अमाउंटिंग ₹10 लाख। ठीक है, और बैलेंस शीट में इसे कैसे शो करेंगे? बैलेंस शीट में जो हमारे मेन रहेगा वो सेम ही रहेगा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, देन लोन फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग्स अमाउंटिंग ₹8 लाख। अब नोट्स टू अकाउंट्स में हम कैसे शो करेंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर लोन फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8 लाख, और इस जो एंट्री हमने पास ऑन की है इसे कैसे शो करेंगे? 10,000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटी 10 लाख, ये इनर कॉलम में ही लिखा जाएगा, लेस डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 10 लाख। ठीक है, पहले हमने डिबेंचर इशू एज कोलेटरल सिक्योरिटी दिखाया, फिर जो हमने डिबेंचर सस्पेंस लिखा है उसे हम लेस कर देंगे फ्रॉम दीज डिबेंचर्स। तो एज सच इस एंट्री का इफेक्ट हमें कुछ भी शो ऑफ नहीं करना इन द बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ शो होगा आपका जितने की बोरिंग्स की है, बट ये हमने एज अ एंट्री बैलेंस शीट में और हमारी जर्नल में शो की है। ठीक है, इस हिसाब से हम डिबेंचर्स जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह इशू किए जाते हैं तो या तो सिर्फ एक स्टेटमेंट देके बैलेंस शीट में शो करते हैं या इस तरीके से जर्नल पास ऑन करके हम बैलेंस शीट में शो करते हैं। होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।